इन तुब्दुस्सदक़ाति फनिअम्मा ही व इन तुख्फूहा व तु'तूहल फुक़रा फहुव खैरुल लकुम व युकफ्फिरु अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। अगर तुम सदक़ात जाहिर करो तो क्या ही अच्छा है, और अगर तुम उसे छुपाओ और उन्हें जरूरतमंदों को दो तो वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेहतर है, और वो अल्लाह ताला तुम्हारी कुछ बुराइयां तुमसे दूर कर देगा, और जो भी तुम करते हो अल्लाह ताला उससे पूरी तरह बाखबर है। लैसा अलैका हुदाहुम वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा वमा तुन्फिक़ू मिन खैरिन फलिअन्फुसिकुम वमा तुन्फिक़ून इल्ला इब्तिग़ाअ वजहिल्लाह वमा तुन्फिक़ू मिन खैरिन युवफ़्फ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून। उनको हिदायत देना आपका जिम्मा नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला जिसे चाहता है हिदायत देता है, और खैर में से जो कुछ तुम खर्च करोगे वो तुम्हारे ही लिए है, और तुम अल्लाह ताला की रजा की तलब में खर्च करते हो, और खैर में से जो कुछ तुम खर्च करोगे उसका पूरा पूरा बदला तुम्हें दिया जाएगा, और तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। लिल्फुक़राइल्लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाहि ला यस्ततीऊना ज़रबन फ़िल अर्ज़ यहसबुहुमुल जाहिलु अग़नियाअ मिनत-तअफ़्फ़ुफ़ तअरिफ़ुहुम बिसीमाहुम ला यस्अलूना अन्नास इल्हाफ़ा वमा तुन्फ़िक़ू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। सदक़ात उन फुकरा के लिए हैं जो अल्लाह ताला के रास्ते में रोके गए हों। वो जमीन में सफर करने की इस्तिताअत नहीं रखते। ना वाकिफ आदमी सवाल से बचने की वजह से उन्हें मालदार समझ बैठता है। आप उन्हें उनके चेहरे ही से पहचान जाएंगे। वो लोगों से लिपट कर नहीं मांगते, और माल में से जो भी तुम खर्च करोगे तो यकीनन अल्लाह ताला उसको खूब जानने वाला है। अल्लज़ीना युन्फ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन वअलानियतन फलहुम अज्रुहुम इन्द रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो लोग अपने माल रात और दिन छुपे और खुले खर्च करते हैं तो उनके लिए उनका अजर उनके रब के पास है, और उन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमज़दा होंगे। الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون। जो लोग सूद खाते हैं वो खड़े नहीं होंगे मगर जैसे वो शख्स खड़ा होता है जिसे शैतान ने छूकर दीवाना बना दिया हो। ये इस वजह से कि उन्होंने कहा कि तिजारत भी तो सूद की तरह है, हालांकि अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल किया है और सूद को हराम किया है। चुनाचे जिसके पास उसके रब की तरफ से कोई नसीहत आ जाए सो वो बाज आ जाए, तो जो पहले गुजर चुका वो उसके लिए है और उसका मामला अल्लाह ताला के हवाले है, और जो दोबारा सूद खाएं तो वही लोग आग वाले हैं, वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। यम्हक़ुल्लाहुर रिबा व युर्बिस सदक़ात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल कफ़्फ़ार
نار أثيم अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदकात को बढ़ाता है और अल्लाह ताला किसी नाशुक्रे गुनाहगार को पसंद नहीं करता। إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون। यकीनन जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए और नमाज कायम की और ज़कात अदा की, उनके लिए उनका अजर उनके रब के पास है, उन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। या अय्युहल्लज़ीन आमनू तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िय मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह ताला से डर जाओ और जो सूद में से बाकी रह गया है उसे छोड़ दो अगर तुम ईमान वाले हो। فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون। फिर अगर तुमने ऐसा ना किया तो अल्लाह ताला और उसके रसूल की तरफ से बड़ी जंग का ऐलान सुन लो, और अगर तुम तौबा करो तो तुम्हारे लिए तुम्हारे असल माल हैं, ना तुम जुल्म करो और ना तुम पर जुल्म किया जाएगा। وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون। और अगर कोई तंग दस्त हो तो आसानी तक उसे मोहलत देना है और तुम्हारा सदका करना ही तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है अगर तुम जानते हो। 280। वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिन मा कसबत वहुम ला युज़्लमून। और उस दिन से डरो जिसमें तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ लौटाया जाएगा, फिर हर नफ्स को पूरा पूरा बदला दिया जाएगा जो उसने कमाया और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। या अय्युहल्लज़ीन आमनू इज़ा तदायंतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबूह वल्यक्तुब बैनकुम कातिबुन बिलअदल वला यअब कातिबुन अन यक्तुब कमा अल्लमहुल्लाहु फल्यक्तुब वल्युमलिल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु वल्यत्तक़िल्लाह रब्बहु वला यबख़स मिन्हु शै'अन फ़इन कान الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم
تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम किसी मुकर्ररा मुद्दत तक बाहम कर्ज का लेन देन करो तो उसे लिख लिया करो और लिखने वाले पर लाजिम है कि तुम्हारे दरमियान इंसाफ के साथ लिखे और किसी लिखने वाले को लिखने से इनकार भी नहीं करना चाहिए। जैसा कि अल्लाह ताला ने उसे लिखना सिखाया, बस लाजिम है कि वो लिखे और लाजिम है कि वो शख्स लिखवाए जिसके जिम्मे हक यानी कर्ज है और वो अल्लाह ताला से डर जाए जो उसका रब है और उसमें से कुछ भी ना कम करे। फिर जिस शख्स के जिम्मे हक यानी कर्ज हो, अगर वो नासमझ या कमजोर हो या खुद लिखवाने की इस्तिताअत ना रखता हो तो उसके मुख्तार पर लाजिम है कि इंसाफ के साथ लिखवाए और अपने मर्दों में से 2 आदमियों को गवाह बना लो। फिर अगर 2 मर्द ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतें उन लोगों में से जिन्हें तुम गवाहों में से पसंद करते हो, ताकि उन दोनों औरतों में से एक भूल जाए तो उनमें से एक दूसरी को याद करा दे और गवाह इनकार न करें जब भी उन्हें गवाही के लिए बुलाया जाए। और तुम इससे ना उकताओ कि तुम उसे लिखो, मामला छोटा हो या बड़ा, उसकी मुकर्ररा मुद्दत तक। ये काम अल्लाह ताला के नजदीक ज्यादा इंसाफ वाला है और गवाही को ज्यादा कायम रखने वाला है और ज्यादा करीब है कि तुम शक में ना पड़ो, मगर ये कि तिजारत नकद हो जिसका लेन देन करते हो तो तुम पर कोई गुनाह ना होगा कि तुम उसको ना लिखो। और जब तुम आपस में सौदा करो तो गवाह बना लिया करो और किसी कातिब को और किसी गवाह को नुकसान ना पहुंचाया जाए, और अगर तुम ऐसा करोगे तो यकीनन वो तुम्हारी बड़ी नाफरमानी होगी। और अल्लाह ताला से डर जाओ और अल्लाह ताला तुम्हें तालीम देता है और अल्लाह ताला हर चीज को खूब जानने वाला है। وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ। और अगर तुम सफर में हो और कोई लिखने वाला ना पाओ तो कब्जे में दिया गया रहन लाजिम है। फिर अगर तुम में से कोई किसी पर एतबार करे तो जिस पर एतमाद किया गया उस पर लाजिम है कि वो उसकी अमानत अदा करे और अल्लाह ताला से डरे जो उसका रब है, और गवाही को ना छुपाओ, और जो उसको छुपाएगा तो यकीनन उसका दिल गुनहगार है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला उसको खूब जानने वाला है। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुबदू मा फी أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सब अल्लाह ताला का है, और जो तुम्हारे दिलों में है अगर तुम वो जाहिर करो या उसे छुपाओ अल्लाह ताला तुमसे उसका हिसाब लेगा। फिर वो जिसको चाहेगा बख्श देगा और जिसको चाहेगा अजाब देगा, और अल्लाह ताला हर चीज पर पूरी तरह कुदरत रखने वाला है। آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا
समिअना व अताअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। रसूल ईमान लाया है उस पर जो उसके रब की जनाब से उसकी तरफ नाजिल किया गया है, और मोमिन भी सभी अल्लाह ताला पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर ईमान लाए हैं। उसके रसूलों में से हम किसी एक के दरमियान भी फर्क नहीं करते। और उन्होंने कहा, हमने सुना और हमने इताअत की, हम तेरी बख्शिश तलब करते हैं ए हमारे रब, और तेरी ही जानिब लौट कर जाना है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाह ताला किसी नफ्स को तकलीफ नहीं देता मगर उसकी वुसअत के मुताबिक। उसके लिए है जो उसने नेकी कमाई और उसी पर है जो उसने बुराई कमाई। ए हमारे रब, अगर हम भूल जाएं या गलती कर बैठें तो हमारा मवाख्ज़ा ना करना। ए हमारे रब, और हम पर वैसा ही बोझ ना डालना जैसा तूने उन लोगों पर डाला था जो हमसे पहले थे। ए हमारे रब, और तू हमसे ना उठवा जिसकी हम में ताकत ही नहीं, और हमसे दरगुजर फरमा और तू हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमा। तू ही हमारा मौला है, चुनाचे काफिर लोगों के मुकाबले में हमारी मदद फरमा।